शिक्षा जागरूकता के संबंध में जमीयत उलेमा ज़िला मुजफ्फरनगर की एक अहम बैठक मदरसा महमूदिया सरवट में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मुफ्ती बिनियामिन साहब व संचालन जिला महासचिव कारी जाकिर हुसैन कासमी ने किया। मुख्य अतिथि जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय महासचिव हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन कासमी व जमीयत उलेमा शिक्षा बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव हज़रत मुफ्ती सलमान साहब उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद रहे। मीटिंग में शिक्षा के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। पेट्रोल वाली गाड़ी को हम लोग धक्के देके चलाते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बरसगीर एशिया के लोग असल जो मरकज है वो है। जी, मुजफ्फरनगर आज पहुंचे हैं। जमीयत की मीटिंग आपने ली है, किस तरह की ये मीटिंग थी और क्या निर्देश दिए गए? आज हम लोग इस वक्त मदरसा महमूदिया सरवट में हैं और ये नाम जो यहाँ रखा गया है, इस मदरसे का नाम महमूदिया है। और महमूद नगर, आपको याद होगा 1866 में जब देवबंद का मदरसा शुरू हुआ था तो उसमें जो पहले पढ़ने वाले तालिब इल्म थे उनका नाम महमूद था। और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए माल्टा की जेल में 3 साल 7 माह 1916 से 1919 तक रहे, माल्टा के जजीरे में। तो उनकी एक कोशिश और फिक्र थी जिसकी बुनियाद उन्होंने अलीगढ़ में जामिया मिल्लिया के रखी थी। कोशिश ये की जाए फिर उनके बाद के शागिर्दों ने कि हमारा समाज और हमारा मुआशरा, हमारे बच्चे, उनको पढ़ लिख करके तैयार किया जाए जिससे मुल्क के लिए वो नफा बख्श हो। आज का निज़ाम तालीमी बेदारी ही के ताल्लुक से एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस जिला लेवल पर रखी गई, तो इसी हवाले से आना हुआ है। और ये कोई नया नहीं है, न पहली मरतबा हो रहा है, बल्कि 1951, 52, 53, 54, 55 में इस पे काफ़ी कोशिश हुई और उसका एक सिस्टम बना करके उस निज़ाम के तहत एक बोर्ड बनाया गया और उस निज़ाम के तहत ये सिलसिला चल रहा है, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ मुजफ्फरनगर में आए हुए हैं। अभी हाल ही में कुछ मदरसों को नोटिस भेजे गए थे, हालांकि वो वापसी दे दिए गए, लेकिन उसके बाद आपकी इस तरह की मीटिंग के क्या मायने होते हैं? नहीं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। वो एक नोटिस थी, उस पर जमीयत उलमा खड़ी हुई। यहाँ कारी जाकिर साहब हमारे यहाँ मौजूद हैं, लोगों ने मुलाकात की। अफसरान को जो गलत फहमियाँ थी उनको कागजात पेश करके, चूंकि जमीयत उलमा हिंद ने ही उसे किया था मौलाना महमूद बदरी साहब की कोशिश से, तो अफसरान ने उसे देखा और समझ करके उसको वापस कर लिए। हम उनके इस सिलसिले में शुक्रगुजार हैं और जमीयत उलमा को मुबारकबाद पेश करते हैं। तो इसका उससे कोई जोड़ नहीं, ये एक अलग चीज़ है जो लगातार चल ही रहा है। और वो एक गवर्नमेंट में किसी तरह से नावाकिफियत की बुनियाद पर कोई ऐसा मैसेज आ गया होगा जिस पर उन्होंने ये नोटिस ली थी, अब वापस ले लिया उसे। प्रधानमंत्री ने एक सपना देखा था कि मदरसों को डिजिटल बनाना है, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में दुनियावी तालीम हो, कंप्यूटर हो। उसको लेकर योगी सरकार ने अभी डिजिटल बनाने की बात मदरसों को कही थी। योगी सरकार के फैसले को किस तरह से जमीयत देखती है, मदरसों के हित में किस तरह से फैसला? देखिए, गवर्नमेंट हमारे मुल्क में मजहबी तालीम के लिए सबको आज़ादी, इस पे किसी को पाबंदी या इस तरह का निज़ाम उस पर थोपा नहीं जा सकता है। तो मदारिस का भी अपना एक किरदार है, वो उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। और मैंने अर्ज किया ना, 4% लोग हैं जो सच्चर साहब की रिपोर्ट में भी है और रंगनाथ मिश्रा साहब की भी रिपोर्ट में। 96% जो हमारे बच्चे हैं उनके बारे में किसी को फिक्र नहीं। और 4% बच्चे जिनको हम लोग मदारिस के लोग मेहनत करके, कोशिश करके, गवर्नमेंट के बोझ को हल्का करके, गवर्नमेंट को तो शुक्रगुजार होना चाहिए और चीज आए कि उन पे मेहनत होती जो लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, तो जिन पे काम हो रहा है उनकी तरफ उनकी भी फिक्र है। मैं आपके माध्यम से दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे जो कहीं नहीं हैं, 96% न पढ़ रहे हैं या जो पढ़ने जा रहे हैं, तो उनकी तरफ पूरी तवज्जो दी जाए ताकि दुनिया में जिस तालीम की ज़रूरत है वो हर एतबार से तैयार हों और हाई एजुकेशन में उतरे। डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे लोगों की ज़रूरत है, उस तरह के लोगों को पैदा करके खड़ा किया जाए। बहुत बड़ा समाज और बहुत बड़ा मुल्क है। किस तरह के आप प्रोग्राम? ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है। जमीयत उलमा हिंद की कोशिश है कि कोई एक बच्चा भी तालीम के बगैर ना रहे, तो उसी सिलसिले में आज यहाँ प्रोग्राम था।
جی ہاں، آج یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ پورے ضلع میں یہ جمعیت علماء ہند پورے ملک کے اندر زون وائز پورے دیش کو بانٹا ہے، پھر اس میں زون میں کچھ ڈسٹرکٹ کو ماڈل ڈسٹرکٹ بنانے کی کوشش ہے، تو اسی کے تحت آج یہ پروگرام تھا۔ اس سے پہلے دوسرے ضلعوں میں چلتے رہے ہیں پروگرام۔ کوشش یہ ہے کہ محلہ محلہ، گاؤں گاؤں سروے ہو اور تعلیم کے پرتی جاگروک کیا جائے۔ کتنے بچے ایسے ہیں، بچیاں ایسی ہیں جو نہ اسکول جا رہے ہیں، نہ مدرسوں میں ہیں، اور وہ تعلیم سے دور ہیں، تو ان کو کوشش کر کے لے کے آنا ہے کہ ہر حال میں تعلیم ہو۔ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کی یہ بھرپور کوشش ہے، تعلیم تعلیم تعلیم۔ سر سماج کے بچوں کے ہی لیے تعلیم ہونی چاہیے، تعلیم کی طرف تو ہر ایک کو فوکس کرنا ہی چاہیے، کیونکہ ایک سروے کے مطابق جو سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے، تو اس کے مطابق مسلم سماج میں تعلیمی پچھڑا پن بہت زیادہ ہے، تو اس کو ہمیں دور کرنا ہے۔